आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं एक पुलिस वाले की। बहुत जानदार पुलिस वाले हैं। मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, ना मेरी कभी उनसे बातचीत हुई है। एक वीडियो आया था ज़िले से, उसको मैंने देखा तो मैं उनका कायल हो गया। आदमी को समझाने का स्टाइल बहुत अच्छा। जहाँ भीड़ हो, भीड़ कोई आक्रोशित हो, उसमें कैसे कंट्रोल किया जाता है। और वो भी भीड़ ऐसी जो सत्ता के नशे में खोई हुई हो, एकदम खुमारी में हो, हम अध्यक्ष हैं, ऐसी भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है इतनी शालीनता से, वो स्टाइल मैंने देखी। सुरेश कुमार मिश्रा जी हैं, CO सिटी अकबरपुर। फोटो लगा देता हूँ। प्रकरण था, कोई जनपद में चावल चोर पकड़ा गया था। वो चोरी का चावल ट्रक से चुरा के बेच देता था। तो वो पकड़ा गया, वो उसको जेल भेज दिया। तो उसके बयान के आधार पे एक दूसरे व्यापारी के यहाँ पुलिस ने छापा मारा था और शायद उनको उठा के लाई थी, जो भी था। उसकी खबर जिलाध्यक्ष महोदय को मिली तो ये पहुंच गए। हालांकि समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। पहले चोर और छिनरई और चोरी वाले अपराधियों की पैरवी करने कोई नहीं जाता था। सज्जन आदमी तो नहीं जाता था, क्योंकि वो पुलिस वाले मान लेते थे ये भी उसी टाइप का है। लेकिन आजकल तो भाई हर काम में जाते, जिसमें पैसा उसमें लोग पैरवी करने चले जाते हैं। तो अध्यक्ष महोदय गए थे पैरवी करने, तो वहाँ पे बड़ी भीड़ थी। ये अपना आबा काबा लेके थे, तो कंट्रोल नहीं हो रहा था। CO साहब वहाँ पहुँचे तो वो समझाने लगे। वीडियो लगा देता हूँ, पहले देख लीजिए। यही है CO सिटी जो समझा रहा है। उधर से भी जायसवाल व्यापारी बंधु भी थे जो आए थे यहाँ पर। मुकदमा लिखा गया, सारी चीजें आई। जो आदमी पकड़ा गया, जेल गया, वो बताया इनका नाम। उस नाम के परिप्रेक्ष्य में निदेशक गए होंगे, जय बार गए हों, इसके बारे में मैं आपको एक मिनट हो जाए, वे गए होंगे। हमारे लिए वो भी व्यापारी थे, मेरे लिए ये भी व्यापारी थे। वो किस पार्टी से, वो अलग विषय है। उनके पीछे कौन पार्टी है, इनके पीछे कौन। मेरे लिए व्यापारी दोनों लोगों से बात हो गई। मुझे जब जानकारी हुई परसों, मैंने इनको फोन किया। हमने कहा जो आपका कह चावल चोरी हो गया वहाँ का, उनसे पूरा उनका पहले स्टॉक चेक करेंगे। ये तो लिए कि नहीं लिए तो सेकंड विषय है। चावल चोर पकड़ गया, चावल चोर पकड़ लिया, चावल चोर ने जब पकड़ लिया, चावल चोर ने क्या ये बयान दिया कि इनके हम लिया के रखे हैं, इनके आदमी है या इनके आदमी नहीं है। तो अगर इनका आदमी नहीं है तो चावल चोर साला कहीं जाकर बेचेगा। दुकानदार के हमारे चावल थोड़ी दिखा देगा चोरी का है। अब वही चीज वो पकड़े थे कि वो बता रहा है कि इनके यहाँ दिए हैं, इनके यहाँ दिए। ये 3 साल से ले रहे हैं, 4 साल से ले रहे हैं। हमने कहा आप कोई अच्छा, जब CO साहब ने समझाया, पूरी बात उनको बता दी, तो अध्यक्ष महोदय फिर भी घमंड में भाई, क्योंकि उनको अपनी वाली ऊपर करनी थी। वो सत्ताधारी पार्टी का अध्यक्ष हैं। अब फोन करिए ट्रांसफर हो जाए तोहरा। अब इतना पावर जेके हो तो क्या गर्मी रहता है खुनवा में। तो वो अपनी गर्मी में थे, तो वो कहते थे अच्छा नहीं, मतलब अगर वो चोर था, चोरी किया, वो पकड़ा गया, जेल गया, तो ये क्यों जाए। कहीं किसी चावल पे लिखा रहता है चोरी का है। अजीब तर्क दे रहा, अजीब तर्क, जैसे उसने कभी खबर ही नहीं पड़ी, कानून के बारे में जानकारी नहीं। पुलिस का पहला ही काम है शक के आधार पे जांच चालू करती है वो। वरना अगर पूरा प्रमाण कोई, अभी मैं कोई FIR करना जाऊँ तो कुल सबूत लाए दो, हम उसका पकड़ के फांसी पर लटका देते। अरे यार, एक सूचना दी जाती, उसके बाद उसका वो सूत्र ढूंढते ढूंढते, स्रोत देखते देखते करते हैं पुलिस वाले। एक चोर पकड़ा गया, उसने बताया 3 साल से इनको सप्लाई कर रहे थे। अब वो उनसे पूछताछ करते हैं, और फिर जिसका माल गायब हुआ है उसको बोल रहे हैं कि आप अपना आके स्टॉक चेक कर लीजिए, देख लीजिए आपका सामान इसमें मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं, अध्यक्ष जी बोले नहीं, व्यापारी को उत्पीड़न हो रहा है। CO साहब ने बहुत अच्छे समझाया, वो मुझे अच्छा लगा। अब देखिए, फिर दिखाता हूँ जो अध्यक्ष जी ने कहा था, व्यापारी को जो राय दी थी। कर तो सुनो मेरी बात, तुम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, दुकान बंद कर दो कि मुझे पता नहीं कौन सा माल चोरी का कौन सा चोरी का नहीं है, जांचने की विधि नहीं मालूम है, इसलिए मैं दुकान बंद करके आत्महत्या कर रहा हूँ। क्योंकि पुलिस वाले कहते हैं कि चोरी का माल खरीदते हो। ये विधि बयान दे दो, अभी अपने आप तक सारी तहकीकात हो जाएगी आप लोगों को। 5 मिनट सुने आप लोग, अध्यक्ष जी ने व्यापारी को क्या सलाह दी। कहते हैं कि सुनो, एक काम करो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और वहाँ पे तुम बताओ सबसे कि मैं अपना दुकान बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जिससे मैं ये पता करूँ कि कौन सा चावल चोरी का, कौन सा नहीं चोरी का है। पुलिस कहती है तुम्हारे यहाँ चोरी चावल मिलता है, तो मैं ये सब बंद करके अब खुदकशी करने जा रहा हूँ, और वही बयान इनको दे दो। अभी सारी तहकीकात पता चल जाएगी, 5 मिनट में सब हो जाएगा इनको। CO साहब ये बयान उसका सुन के चुप रहे। यहाँ उनकी गलती है। मैंने अभी तक जितनी उनकी तारीफ की है वो सब मिट गई सिर्फ एक बात पे। एक आदमी किसी आदमी को सुसाइड के लिए उकसा रहा है,
खुलेआम रिकॉर्डिंग है, कैमरे में बोल रहा है कि आप सुसाइड कर लो, पुलिस वालों को अभी पता चल जाएगा 5 मिनट में। आपकी जगह मैं सीओ होता ना, उसको पहले गिरफ्तार करके अंदर डालता, एफआईआर बाद में लिखता और जेल भेज देता। इसमें जमानत नहीं है, 306 की धारा लगती है, भारतीय दंड संहिता की धारा 306। किसी को खुदकशी के लिए उकसाना बहुत बड़ा अपराध है। उनको अभी अध्यक्ष ही पता चल जाती कि क्या होता है और पुलिस क्या होती है और गुर्राया कैसे जाता है। लेकिन सीओ साहब, जैसा मैंने कहा, शालीन आदमी है, वो बेचारे समझाए किसी तरह कंट्रोल कर रहे थे। अभी मैं व्यापारी का वीडियो लगाता हूँ, वो रो रहा है। अब सच्ची रो रहा है कि झूठी, उसकी मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन रो रहा है। तुम्हारे ऊपर तो जैसा इल्जाम लगा चुप रहिए आप चुप रहिए, परेशान हो। अब इस वीडियो को देख के ये व्यापारी जो रो रहा है, अगर इसको सच्चा माना जाए तो ये देखा जाए बहुत परेशान है। इसको एक जिला अध्यक्ष, जिसको वो अपना समझता है, बुलाया पैरवी करने के लिए, तो कहता है सुसाइड कर लो, तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और उसके बाद बता दो और सुसाइड करने को लिख दो और सुसाइड कर लो। वो उसके बाद इनको पता चलेगा, अभी तहकीकात इनकी पता चल जाएगी, 5 मिनट से हो जाएगा। किस्मत अच्छी थी नहीं था, वरना 5 मिनट नहीं लगता, 30 सेकंड में तुरंत वहां से अंदर कर देता, एफआईआर बाद में दर्ज करता कि मैंने अपने कानों से सुना है कि तूने एक व्यापारी को खुदकशी के लिए उकसाया, 306 के अंदर जेल भेज रहा हूँ, जा जमानत करवा लेना। ठीक है, सीओ साहब नहीं किए, उस दिन चूक गए, कुछ भी है तो मैं तहरीर भेज दूंगा और इस पे मुकदमा दर्ज करना चाहिए। और सीओ साहब से उम्मीद करेंगे, नहीं करेंगे मैं अदालत से कराऊंगा। ये किसी आदमी को सुसाइड के लिए उकसाना अपराध है और ये अपराध जिला अध्यक्ष ने किया है। इस पे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज, जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष ही छोड़े, दूसरे बहुत से लोग लाइन में हैं। कोई ज़रूरी नहीं वही बड़े काबिल हैं, अरे जितने काबिल हैं लड़ाई से बाहर हो गई पार्टी, कहीं 2027 तक रह लेना तो जमानत नहीं एक को कैंडिडेट की बचेगी। अगर ऐसे लोग चोर ओर का साथ देने के लिए आ गए और कहे मैं अध्यक्ष हूँ, कोई नहीं वोट उठ देगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और पसंद आया तो मैं वीडियो में बोल दिया। मेरी आदत नहीं है लेकिन तारीफ़ करने किसी के, लेकिन जब कोई तारीफ़ के काबिल होता तो मैं ज़रूर करता हूँ यार। कई बार लोगों की है तो आपकी भी की, अच्छा है, लेकिन एक कमी रह गई, अगर वही आपने अध्यक्ष को 306 लगा देते, जमानत नहीं होती।